सो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो विद्यार्थी 2025 में बीएस नर्सिंग फॉर्म भरना चाहते हैं उनको बीएस नर्सिंग के साथ साथ कौन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए या फिर बीएस नर्सिंग के अलावा और कौन कौन से फॉर्म भरना चाहिए, उसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं ताकि आपका जो बैकअप प्लान है वो मजबूत रहे, आपका कैरियर, आपका भविष्य सेफ रहे। तो वो सारे फॉर्म मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सभी को भरना चाहिए वो है आपका नीट एप्लीकेशन फॉर्म। बीएस नर्सिंग वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, और ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और प्रेजेंट टाइम पे फॉर्म स्टार्ट है, आप चाहो तो फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। एज आपका 17 साल होना चाहिए दिसंबर 2025 तक। तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू आपको एमएनएस बीएस नर्सिंग में जाने का मौका मिलता है, मिलिट्री बीएस नर्सिंग में जाने का मौका मिलता है, यहाँ तक कि बीएचयू में भी इसी के थ्रू आप जाते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएस नर्सिंग का मौका, यहाँ तक कि जिपमर पांडुचेरी वहां पे भी बीएस नर्सिंग का मौका इसी के थ्रू आपको मिलता है। इसके अलावा आपका एलएचएमसी हो गया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और भी काफी सारे कॉलेजेस हैं जहां पे सीधा आपको बीएस नर्सिंग में प्रवेश मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। तो अवश्य आपको भरना चाहिए। क्लियर? तो पहला तो आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, नीट का फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए। अगला आता है आपका यहाँ पे CUET। CUET का मतलब होता है फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। 2025 के फॉर्म इसी महीने के लास्ट तक आ जाएंगे। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सबसे पहले आपको भी मिल जाएगा। और इसको भी आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करवाता है। सिंपल सी बात है, एनटीए ही कंडक्ट करवाता है जो नीट का फॉर्म करवाता है। तो ये फॉर्म आपको अवश्य भरना चाहिए। फॉर्म आने वाले 7 दिन में आ जाएंगे इसके फॉर्म। और इसको भरने से आपको जो इंडिया में सेंट्रल लेवल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है A to Z, वहां पे प्रवेश करने का मौका आपको मिल जाता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और वही आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए तो फॉर्म भर पाओगे। फिर अगला आपका यहाँ पे CMC वाला। अब आप बोलेंगे सर ये CMC क्या होता है? CMC होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। यहाँ से बीएस नर्सिंग आप कर सकते हो बहुत ही कम फीस में। जो गवर्नमेंट की फीस रहती है वो यहाँ से आप कर पाओगे। फॉर्म प्रेजेंट टाइम पे स्टार्ट है, मैंने बताया भी था, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको पता भी है। CMC मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल का फीस बहुत कम, कॉलेज का फीस बहुत कम। फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए CMC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है आपको, और आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपको लिंक एक्टिवेशन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा CMC वाला, ठीक है, ये देखिए। वैसे लिंक हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, वहां से भी आप भर पाओगे। अप्लाई नाउ लिंक एक्टिवेट है प्रेजेंट टाइम पे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा अपडेट आपको दिख जाएगा। ये देखिए, बीएस नर्सिंग आप देख पा रहे होंगे, फॉर्म स्टार्ट है। तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना है बीएस नर्सिंग के अलावा। फिर आता है आपका यहाँ पे अगला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये वाला आइजर और नाइजर। नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो लिख लो, आइजर और नाइजर। इसका मतलब होता है, आइजर का मतलब क्या होता है, नाइजर का मतलब क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। 12th के बाद अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च में कैरियर बनाना चाहते हो, तो ये फॉर्म आपको भरना होता है आइजर का। और पता है यहाँ पे आपको जो वेतन मिलता है वो पैकेज में मिलता है। जैसे कि इंजीनियर को मिलता है ना IIT में, वैसे यहाँ पे आपका सीन रहता है। पूरा पैकेज आपको लाखों में मिलता है, डॉक्टर लेवल पे आप पैसा कमाते हो। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ध्यान इधर भी दो आप, आइजर और नाइजर पे। बहुत सारों को पता ही नहीं है। तो कंपटीशन प्रेजेंट टाइम पे कम है, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप साइंस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो तो अवश्य इसके बारे में सोचना आप, आइजर और नाइजर के बारे में। बस आपका 12th पास होना चाहिए और एज 17 साल होना चाहिए।
दूसरा फॉर्म होता है नाइजर का, ये वाला, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्था, ये देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। बहुत ही अच्छा स्कोप है यहाँ पे। फॉर्म कब निकलेंगे ये आप सोच रहे होंगे, फॉर्म अगले महीने आप लोगों के निकलने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सबसे पहले फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, मैंने पहले भी बता रखा है। क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ किसका है, 12th बायोलॉजी बीएस नर्सिंग वालों का। जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी तैयारी भी स्टार्ट है, मैंने काफ़ी बार बताया है आपको कि जीके एमसीक्यूज एमके चैनल अलग से है, वहाँ पे तैयारी स्टार्ट है, लाइव क्लासेस स्टार्ट है, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है उसका। और वैसे अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है हमारे यहाँ आके, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरी कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है। तो इन सब की तैयारी हम करवा देंगे बीएस नर्सिंग के साथ साथ। तो आइजर और नाइजर हो गया। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा अलग से। फिर आता है बीएस नर्सिंग के साथ एक फॉर्म, ये भी भर देना आप लोग। आपके स्टेट का तो आप भरोगे ही सही, आप राजस्थान के होंगे, यूपी के होंगे, बहुत सारे बिहार के होंगे, मेरे को पता है, एमपी के होंगे आप, है ना, उत्तराखंड, झारखंड, ऑल इंडिया के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो ये फॉर्म भर देना एम्स का, क्योंकि आपको पता है ना कि ये अलग से अपना एग्जाम करवाता है एम्स। तो इसके फॉर्म तो इसी महीने निकल जाएंगे एम्स के। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसका फॉर्म। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एम्स में जाने की, और ये बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों कोर्स करवाता है एम्स। फीस यहाँ पे नहीं रहता, फ्री में आप कर पाओगे यहाँ से कोई भी कोर्स है। तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना है। फॉर्म आने वाले हैं इसके। फिर अगला कौन सा फॉर्म आपको भरना है, अगला फॉर्म भरना है आपको, यहाँ पे देखो ये वाला, इधर देखो ये वाला फॉर्म। इसके लिए नीट का तो फॉर्म आप भरोगे, मैंने पहले बोल रखा है कि नीट का तो सबको भरना है, वो तो कंपलसरी है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आना है तो पहले नीट का फॉर्म भरना होगा, नीट के बाद नीट का एग्जाम आपको देना है, फिर ये फॉर्म भरना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके फॉर्म नीट एग्जाम के बाद ये जारी करेगा मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री में आप बीएस नर्सिंग कर सकते हो, सरकार की सारी सुविधाएं पा सकते हो। तो ये आपका हो गया मिलिट्री बीएससी नर्सिंग, 12th बायो वाले भर सकते हैं। फिर अगला फॉर्म कौन सा भरना है, इधर देखो आप लोग। अगर आपको नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, क्या लगाना है, डॉक्टर, समाज में डॉक्टर जैसी पहचान अगर आपको बनानी है तो BNYS ये कोर्स आपको कर लेना चाहिए, इसके फॉर्म आपको भर देना चाहिए। BNYS होता है आपका बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस। डॉक्यूमेंट्स जितने भी है उसमें नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा आप लोगों के, तो इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी आप चाहोगे। इसके लिए 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, और एज आपका वही 17 साल यहाँ पे होना चाहिए, दिसंबर 2025 तक। फॉर्म कब निकलेंगे, तो फॉर्म हर एक स्टेट में अलग अलग समय पे निकलते हैं। राजस्थान में अलग समय पे, यूपी में अलग समय पे, एमपी में अलग समय पे, वो तो मैं हर एक राज्य का बता दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मिल जाएगा आप लोगों को। अगले महीने इसके भी फॉर्म जारी होने वाले हैं BNYS के। ये 4.5 साल का कोर्सेज होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT। तो ये कोर्सेज भी शानदार है और ये 4.5 साल का होता है। PPT के लिए वही आपका PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और एज की अगर हम बात करें तो ये आपका 17 ईयर होना चाहिए, दिसंबर 2025 तक। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म हर एक स्टेट में अलग अलग समय पे जारी होता है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए नीट जरूरी नहीं है, ना तो BNYS के लिए और ना ही BPT के लिए, दोनों के लिए नीट कंपलसरी नहीं है। विदाउट नीट इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। राजस्थान, MP, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा अलग अलग समय पे इसका यूनिवर्सिटी फॉर्म जारी करता है। अब इसके लिए देखो राजस्थान में कब निकलते हैं। राजस्थान में RHS इसका करवाता है, पूरा इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन है, और फीस अलग अलग इसका रहता है।
तो ये फॉर्म आपको वैसे फिलअप करना चाहिए। नीट वाला, CUET वाला, आपको आइजर नाइजर वाला, इसके अलावा CMC वेलोर वाला, इसके अलावा BNYS वाला, इसके अलावा BPT वाला। ये फॉर्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो चुका है प्रेजेंट टाइम पे, ताकि आप जो BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, अगर उसमें बाय चांस आप उसमें क्लेरिफाई नहीं हो पाते हो तो ये बैकअप में आप लोगों के लिए रहता है और आपका साल बर्बाद होने से बच जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपको देना ही होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बगैर तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, और आजकल तो जीके भी पूछा जाने लग गया, तो वो सब हम करवा देंगे। और जीके एमसीक्यूज MK उस चैनल पे भी करवा देंगे, या फिर जिनको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इन पे व्हाट्सअप कर सकता है। यहाँ बैच भी स्टार्ट है ताकि इन सब की तैयारी आप कर पाओ। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बता सकते हो। टेलीग्राम पे पूरा PDF हम डाल देंगे, MCQs वगैरह सब हम डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।